हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी तो बहुत अच्छा चलना भी पड़ेगा क्योंकि बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहा है। एफसीआई मैनेजर का भी आया, एफसीआई AG3 का भी आया एंड अभी SBI का भी आने वाला है। जैसे आप लोग सभी को पता ही है कि IBPS क्लर्क का प्रीलिमिनरी एग्जाम ये सैटरडे से स्टार्ट होने वाला है और मुझे पता है कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक स्टडी शेयर करूंगा जिससे आप लोग किस तरह आप लोग अपना स्कोर एंड अटेम्प्ट दोनों ही मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बच्चों का मन में अगर कोई भी क्लर्कल एग्जाम हो, बच्चों का मन में मेन क्वेश्चन होता है कि सर अटेम्प्ट किस तरह इंक्रीज करें, क्योंकि क्लर्कल जब एग्जाम होता है तब उसका क्या होता है, कट ऑफ हाई होने का चांसेस होता है क्योंकि पेपर का लेवल उतना हाई होता नहीं है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई होने का चांसेस होता है। तो कट ऑफ हाई होने का साथ साथ क्या होता है कि अटेम्प्ट भी आपको थोड़ा हाई करना पड़ता है। लेकिन बच्चे लोगों का नॉलेज तो अच्छा होता है, प्रिपरेशन भी अच्छा होता है, लेकिन उनका प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होता है, इसीलिए उनका प्रॉब्लम कहां पर आ जाता है कि उनका अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पाता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे आप अपना अटेम्प्ट भी इंक्रीज कर सकते हो, उसके साथ साथ स्कोर भी आपका मैक्सिमाइज होगा अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटजी बताया हूं, ये स्ट्रेटजी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। एक पार्ट है मस्ट डू, जो आपको करना ही है, दूसरा होता है डुएबल और तीसरा होता है डिपेंड अपॉन एस्पिरेंट। ठीक है, देखिए जब आपको अटेम्प्ट अच्छा खासा करना होता है ना, तब आपका सभी टॉपिक के बारे में थोड़ा ज्यादा या कमती नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं क्वांट के सेक्शन का बात बोलूं तो क्वांट सेक्शन में अरिथमेटिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास अगर अरिथमेटिक का नॉलेज कमती है तो आपका अटेम्प्ट कमती होगा, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अरिथमेटिक आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए मस्ट डू, जब आपका क्वांट का सेक्शन ओपन होगा तब आप सबसे पहले आपका सामने कोई भी क्वेश्चन आए, अरिथमेटिक आए, DI आए, परसेंटेज का आए, कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपको अटैक किस में करना है, डायरेक्ट अटैक सिंप्लीफिकेशन पे कीजिएगा। डायरेक्ट अटैक कहां पे करना है, सिंप्लीफिकेशन पे, क्योंकि IBPS क्लर्क का एग्जाम है, सिंप्लीफिकेशन 10 आने का चांसेस है या 5 सिंप्लीफिकेशन या 5 अप्रोक्सीमेशन भी आने का चांसेस हो रहता है। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन से 15 मार्क्स आने का चांसेस होता है। मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्क्स ही आता ही है यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन है ये मस्ट डू है। ये मस्ट डू क्यों है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ये जो 15 मार्क्स है, ये 100% बच्चे लोग मैक्सिमम अटेंड करने की कोशिश करेगा। जो बच्चे का प्रिपरेशन उतना ठीक भी नहीं है ना, वो भी यहां से आउट ऑफ 15 13 अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, अगर आप नए हो या आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है, तो आपका इसीलिए आपका यहां से अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है। मेरे हिसाब से तो यहां से 15 आउट ऑफ 15 करना है। मान लीजिए कि एक कोई कारण से नहीं बना तो 14 तो आपको यहां से करना ही है एनी हाउ। मैक्सिमम 15, मिनिमम 14 यहां से, ये सेक्शन से, क्योंकि ये सेक्शन मस्ट डू है एंड सब बच्चे यहां से अटेम्प्ट करेगा। उसके बाद ये सेक्शन तो आपका हो गया, उसके बाद आप कहां जाइएगा, ये पार्ट होने के बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए DI। देखिए IBPS क्लर्क में 2 DI आने का चांसेस रहेगा। 2 DI में से एक DI टोटली इजी रहेगा। एक DI में सिर्फ वहां पे जोड़ना, घटाना, एवरेज निकालिए, रेशियो निकालिए, परसेंटेज निकालिए, उसके छोड़ के कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो वो 5 क्वेश्चन आपको करना ही है, वो 5 क्वेश्चन आपको करना ही है। उसके साथ और एक जो DI आएगा वो भी DI डुएबल ही होगा। मान लीजिए उसमें आपका क्या होगा, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है या थोड़ा 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उसके बाहर में कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए अगर 2 DI आता है तो वहां पे 10 मार्क्स रहेगा। 10 मार्क्स में आपका 5 to 6 क्वेश्चन 100% डुएबल होगा। तो यहां से आपको 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूं। मैं आपके लिए मिनिमम यहां पे मान लीजिए आपने 14 अटेम्प्ट किया, लेकिन विथ एक्यूरेसी आपका सही रहना पड़ेगा बॉस। तो यहां पे मान लीजिए 14 आपने अटेम्प्ट किया, तो यहां से मान लीजिए
5 आउट ऑफ 6 आपने 5 अटेम्प्ट किया, ठीक है। अभी जो डुएबल क्वेश्चन होगा, दोनों मिला के डुएबल क्वेश्चन 2 से 3 आपको मिलेगा। मान लीजिए यहां से भी आपने और 2 किया एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपने 7 किया, 3 आपने मार्क को रिव्यू कर दिया बात के लिए। नेक्स्ट, तो उसके बाद आपका अटेम्प्ट कहां पे, उसके बाद आप कहां पे आना पड़ेगा, उसके बाद आपको आना पड़ेगा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज में। आप बोलेंगे सर यही टॉपिक क्यों, यही टॉपिक क्यों? क्योंकि देखिए परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज ये क्वांट का, अरिथमेटिक सेक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि अगर ये तीनों आपको नहीं पता तो आप डीआई नहीं बना सकते, क्योंकि परसेंटेज तो हर चीजों में आपको चाहिए, हर चीजों में चाहिए। आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए उसमें भी चाहिए, डीआई कीजिए उसमें भी चाहिए, अरिथमेटिक कीजिए उसमें भी चाहिए। तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज ये टोटली मेन होता है अरिथमेटिक में, मेन फर्स्ट वही आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, ये सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांसेस 100% रहेगा। मान लीजिए 2 आया और आपने 2 यहाँ से बनाना ही पड़ेगा आपको, ये मस्ट डू होता है। आपको 2 आया, मैं क्या बोला था कि मैं मिनिमम लेकर चलूंगा, तो आपका यहाँ से ये सेक्शन से 2 क्वेश्चन आया और आपको 2 क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। तो अभी तक आपने कितना अटेम्प्ट किया, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23। आपने अभी तक 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट आपको डुएबल में जाना है। डुएबल में प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, पार्टनरशिप होगा, मेंसुरेशन होगा, 10 प्रॉब्लम्स होगा। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये डुएबल क्यों है, प्रॉफिट एंड लॉस डुएबल क्यों है? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन एक ही टाइप से पूछता है कि या तो सीपी निकालना होगा, या मार्क प्राइस निकालना होगा, या सेलिंग प्राइस निकालना होगा, या तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, या प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज, उसको छोड़ के और क्या निकालना होता है। अगर मैं पार्टनरशिप का बात बोलूं तो पार्टनरशिप में क्या आता है कि ए बी सी 3 फ्रेंड्स थे, ए ने इतना इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, बी ने इतना इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, उसके बाद उन्होंने बिजनेस को क्लोज कर दिया, सी ने 1 साल में इतना इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर इन्वेस्ट किया। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट दिया हुआ है, इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालना होता है, या कभी कभी प्रॉफिट दिया होता है, कैपिटल निकालना होता है। उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं आता है, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं आता है। एंड अगर मैं बोलूँ ट्रेन, देखिए ट्रेन का जो टॉपिक होता है ना वो सबका फेवरेट होता है, ये वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि ट्रेन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका रिलेटिव स्पीड, कंपेरेटिव स्पीड। उसके साथ साथ अगर ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, अगर वो पैदल चल रहा है तो आदमी का स्पीड निकालिए, या ट्रेन का स्पीड निकालिए, या स्टेशन का डिस्टेंस निकालिए। और क्या आता है, और कुछ आता है? नहीं आता है। अगर मैं मेंसुरेशन बोलूं, देखिए मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कभी घुमाता नहीं है, ये मेंस में भी क्वेश्चन नहीं घुमाएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आंसर बनाइए। मेंसुरेशन का लॉजिक ही यही है कि फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन बनाइए और 1 मार्क लेके चला जाइए, है कि नहीं? तो यही, इसीलिए यहां पे मस्ट डू। यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। यहां से 3 क्वेश्चन आया और आपने बना लिया, मान लीजिए मिनिमम आया, बना लिया, ठीक है। तो अभी आपका अटेम्प्ट कितना हो गया? 26 हो गया, ठीक है। अभी आपका अटेम्प्ट कितना हो गया? 26। अभी क्या होगा? डिपेंड ऑन एस्पिरेंट प्रिपरेशन। अभी आप लोगों का डिपेंड है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क ये भी इजी होता है, पाइप एंड क्रिस्टन ये भी इजी होता है, प्रॉब्लम एंड ये भी इजी होता है, प्रोबेबिलिटी ये तो टफ होता है सर, ये टफ होता है, ये ठीक है। बाकी तो बोटनिस्ट, देखिए अगर मैं यहाँ का बात बोलूँ, ये टॉपिक इजी है मैं मानता हूँ, और क्लर्क में इसका उतना हाई फाई लेवल भी नहीं आएगा, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड क्रिस्टन ये सेम टॉपिक होता है, सेम टॉपिक। तो इसमें ना अगर आपको मान लीजिए कि ए का अगर एक परफेक्ट टाइम दे दिया तो वो करना इजी होता है। मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया, ए ने x टाइम पे किया है, बी ने x+6, सी ने x+8, अभी इसको करना है। देखिए ये बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा मालूम है? ये ट्रेडिशनल प्रोसेस पे ही बनेगा, तो ये टाइम टेकिंग होता है। और क्लर्क के लिए ना आपके पास उतना टाइम नहीं रहता कि आप 1 मार्क के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जब आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा तब आप इन्वेस्ट कीजिए ना। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन पेंडिंग है जो बनाने लायक, आप उसको छोड़ के अगर ये क्वेश्चन पे अगर आप
ज़्यादा टाइम दोगे तो वही आपका लॉस है मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये भी इजी टॉपिक होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसका नॉलेज नहीं होता है। जैसे मेंसुरेशन, फॉर्मूला लगाइए, आंसर बनाइए और एक नंबर लेके जाइए, इसमें भी सेम होता है। तो बोटनी स्ट्रीम तो ये तो जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये दोनों के लिए लेकिन टाइम टेकिंग नहीं होता, ये फॉर्मूला बेस होता है, लेकिन बच्चों को इसमें नॉलेज कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं डिपेंड ऑन एस्पिरेंट प्रिपरेशन दिया हुआ है, अदरवाइज मैं इसको यहीं पे देता। मान लीजिए यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ से भी आपने 2 क्वेश्चन बना दिया, यहाँ से भी आपने कितना बना दिया 2, तो अभी आपका अटेम्प्ट कितना हो गया 28, हिसाब कीजिएगा 28। अभी आपके पास बच क्या गया, यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3, यहाँ से 1 बनाइए, बनेगा 1, यहाँ से और एक ढूंढने में कोशिश कीजिए, 2 बन गया, यहाँ से और एक ढूंढिए, जो वाला बाकी है वो बनाने में कोशिश कीजिए। तो अगर मैं बोलूँ 1 2 3 तो कितना हो गया 30 प्लस हुआ। देखिए अभी बच्चे का मन में कुछ बच्चे का मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर इतना टाइम हम लोगों का पास कहाँ होता है कि इतना ढूंढ के क्वेश्चन करें। सही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप एक रोड से जा रहे हो, मेन रोड से आप जा रहे हो, अगर आपको मेन रोड से जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पे जाना है तो आपको कम टाइम लगेगा। अगर आप बाईपास होकर जाते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और सेम डेस्टिनेशन के लिए। अगर आप मेन रोड से जाओगे आपको पब्लिक गैदरिंग, ट्रैफिक, रेड सिग्नल सब कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन अब वही अगर बाईपास से जाते हो आपको रुकना नहीं होगा, आप डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर जाके पहुंच जाओगे। वहां पे ट्रैफिक भी नहीं होगा, वहां पे गैदरिंग भी नहीं होगा, वहां पे रेड लाइट भी नहीं होगा। तो मुद्दे का बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं पे तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप इनिशियली टाइम इन्वेस्ट बच्चे क्या करते हैं इनिशियली, क्योंकि क्लर्क है मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, उसी चक्कर में जो भी पहला क्वेश्चन आएगा उसी को टच करते हैं। उस टच करने के बाद क्या होता है, फंस जाता है। फंस जाने के बाद टाइम वेस्ट, फिर वो लोग ऐसा क्वेश्चन ढूंढता है जो उनसे बन जाए। पहले वो लोग करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आ गया वही क्वेश्चन टच कर लिया। जब वो लोग फंस जाने के बाद वो लोग ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जहां से वो बन जाए, फिर वो सिंप्लीफिकेशन, फिर वो डीआई, फिर वो ये। तो भाई पहले ही आ जाइए, बेटर होगा कि पहले ही आ जाइए। तो मैं बोलूंगा टाइम तो देखिए कहीं ना कहीं पे टाइम थोड़ा आपका 1-2 मिनट आपका वेस्ट तो हो, 1-2 मिनट आपका स्पेंड तो करना पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं पे आपका 1-2 मिनट स्पेंड तो करना पड़ेगा ही। और भी मैं एक बात बोलता हूं कि ऑलवेज ये सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद डीआई पे जाइए, उसके बाद ये पार्ट पे जाइए, उसके बाद ये पार्ट, उसके बाद ये वाला। कोई भी चीज जब तक आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगा आप वो चीज कर ही नहीं पाइएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो मैं वही बोलूंगा कि ये स्ट्रेटजी आप एक बार फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको आज ये वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।